हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल एकेडमिक अड्डा। मैं हूं तनुज और मैं आपको आज बताने वाला हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैथ्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी पे बेस्ड। ठीक है, क्योंकि देखिए बोर्ड के एग्जाम में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर बोर्ड में आप एनसीईआरटी करके जाते हैं तो आपके पास चाहे स्टैंडर्ड पेपर हो चाहे बेसिक पेपर हो, कोई भी आपने ले रखा है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है एनसीईआरटी। और आप ये समझ लीजिए कि बोर्ड ने बिल्कुल ये चीज कंफर्म कर दी है, बोर्ड ने ये बता दिया है कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपका इंग्लिश एंड साइंस का पेपर बच्चों हो चुका है, अभी आपका हिंदी का रह गया है। एसएसटी एंड मैथ्स का जो एग्जाम है वो आपका अभी होना है। ठीक है, जिसमें कि मैथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो 21 को है। तो अभी हमारे पास समय है, हम लोग पर चैप्टर्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं एनसीईआरटी के। आपने आई थिंक सारी एनसीईआरटी कर ली होगी अभी तक, लेकिन अब हम लोग करने वाले हैं क्या, इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं बच्चों क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हमारे चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें होंगे। तो देखिए जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होगी ये। ठीक है, एनसीईआरटी की, किसकी, एनसीईआरटी की। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके एग्जाम में रहेगी। तो बिना देर किए करते हैं अपना काम। ठीक है, तो चलिए जरा देखिए, इसमें सबसे पहला जो बेटा आप क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि आप क्या है, सेकंड पार्ट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस जो इसका सेकंड पार्ट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सेकंड पार्ट को जरूर करके जाइएगा, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ठीक है, देखिए जरा, तो एक्सरसाइज है हमारी ये, एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज है 1.1 और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। तो देखिए इसमें बहुत ही इजी है, बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए हमारे पास बच्चों 3 नंबर है, 17, 23 और 29। ठीक है, ये 3 नंबर है। एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, जिसमें कि एलसीएम एंड एचसीएफ 1 मार्क्स में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ बच्चों निकाल लें। तो ये तो सर बोल रहा है बहुत चूरन दे दिया सर आपने क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल चूरन है भाई, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका एलसीएम और एचसीएफ बच्चों फाइंड करना है। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, सभी को आता होगा, कर देता हूं फिर भी मैं। ठीक है, देखिए 17 के फैक्टर बताइए क्या होंगे, 17 इंटू 1। 23 के फैक्टर क्या होंगे बताइए, 23 इंटू 1। 29 के फैक्टर क्या होंगे, 29 इंटू 1। ठीक है, तो देखिए ये जो इसमें कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है ना, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 1। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही तो हम एचसीएफ कहते हैं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। क्लियर है, ओके। एलसीएम देखेंगे बच्चों, एलसीएम देखिए क्या होगा, बहुत आसान। ये जो कॉमन है वो मतलब एचसीएफ इंटू, देखिए एलसीएम ध्यान रखिएगा, जो भी एचसीएफ आया वो इंटू बचे हुए नंबर जो कॉमन नहीं आए। तो 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, इन सब का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा देख लेते हैं, यहां कर देता हूं 17 इंटू 23, 3 7 21, 3 1 2 और 5, 2 7 14, 2 1 2 और 1 3, 193, 391 और इनटू कर दीजिए अब इसमें 29 का, तो 9 1 9, 9 9 81, 9 3 27 और 8 35। ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 1 2, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, 9 3 3 1। ठीक है, 1 1 3 3 9। तो बच्चों ये आपका क्या आ गया, यहां पर एलसीएम आ गया है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान से क्वेश्चंस है, कोई इसमें झंझट वाली बात नहीं है, गाने गाते गाते आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो चलिए ये तो छोड़िए, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दरोगा बना लेते हैं, इसको दरोगा बना दीजिए 2 स्टार लगा के। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये बहुत बार रिपीट हुआ है बच्चों पेपर में। ठीक है, HCF 306 657 इज इक्वल टू 9। ठीक है, और फाइंड करना है एलसीएम 306 657 इसका। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ना नंबर ए इसको मान लीजिए, बी इसको मान लीजिए, इन दोनों नंबर्स का आपको 9 HCF दे रखा है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा आप लोग, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू ए इंटू बी। बच्चे बोल रहे होंगे सर ये तो हमें वैसे ही याद है, सोते जागते खाते पीते और वो सब कुछ करते भी हमें याद रहता है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत आसान है। देखिए तो एलसीएम देखिए क्या है बेटा, एलसीएम आपको निकालना है, HCF आपका 9 है, नंबर ए और बी क्या है देखिए यहां पर 306 इंटू 657। ठीक है, अब देखिए एलसीएम तो 9 यहां मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाएंगे, 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9, तो 9 से देखिए कट जाएगा ये कितनी बार, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो एलसीएम कर देते हैं 34 इंटू 657। ठीक है, एलसीएम क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पर 657 का 34 में, 7 4 जा 28। ठीक है, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 6 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17 और 3 6 जा 18 और 1 19, 8 3 3 2 2 2 2 3 3 8। फेमस आंसर है ये फेमस आंसर है, बहुत बच्चों को याद होगा कि सर ये तो हमें बहुत याद था, ये तो हमने ऐसे याद कर लिया था जैसे कि हमने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम है ना, जो भी नाम होगा आपकी गर्लफ्रेंड का, राइट। चलिए तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर एक बार पेपर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में बच्चों रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी, मतलब हाई इंपॉर्टेंट भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कर लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, एक तो ये केस है, एंड दूसरा बच्चों केस है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये बोल रहा है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है, मतलब क्यों है कंपोजिट, ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, सिंपल। ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो ठीक है देख लो। देखिए इसमें से आप सबसे पहले काम क्या करेंगे कि 13 यहां से कॉमन आ रहा है, 13 देखिए प्लस से पहली वाली कंडीशन ये, प्लस के बाद वाले नंबर ये है, तो कॉमन हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट के बीच में से लिए जाते हैं। तो यहां से हम 13 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, 13 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। अब 78 के फैक्टर्स कर दीजिए आप, 78 के फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 2 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है, 2 इंटू 39। ये देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं ना इसमें, तो कंपोजिट नंबर है, क्लियर है इतनी बात, हाँ या ना। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं इसमें, ये इसमें से देखिए ये मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, यहां प्लस है। अब देखिए इस पूरे में से और इसमें से और इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है बताइए, 5 कॉमन आ रहा है ना, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू
1 प्लस 1, ठीक है, ये होगा। अब देखिए 5, 7 6 जा 42, 42 4 जा 168 इंटू 6 प्लस 1, 6 8 जा 48, 6 6 जा 36 और 4 40, और 6 1 जा 6 और 4 10, ठीक है। अच्छा, प्लस 1 1009, ठीक है। अब इसके भी फैक्टर हो जाएंगे तो ये भी 2 से ज्यादा फैक्टर बनाएगा, क्लियर है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों के 2 से ज्यादा फैक्टर्स यहां पर बनेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, बोथ आर, सो बोथ आर कंपोजिट नंबर, खत्म कहानी, ठीक है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान भी है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2, क्लियर है। देखिए 1.2 में यहां लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल 9, ठीक है, इसको जरूर कर लेंगे आप। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है आपका, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 है और एक क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप स्टैंडर्ड में हो चाहे बेसिक में हो, ठीक है, दोनों में क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल, ठीक है, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल, प्रूव आपको क्या करना है, √5 इज इर्रेशनल। तो देखिए इसको क्वेश्चन को समझिए, बहुत आसान है, ठीक है, गर्लफ्रेंड के नाम की तरह याद भी कर सकते हो, है ना, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम तो अभी कोई भूलते नहीं हो, सोते में भी याद रखते होगे, ठीक है, तो वैसे ही इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। देखिए तो इसमें सबसे पहला समझिए क्या है, सबसे पहले जो भी रूट का नंबर आपसे बोला गया है कि कोई इरेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहले उसको रेशनल लेट कर लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, लेट अस अज्यूम √5 इज रेशनल, ठीक है। आपने क्या अज्यूम कर लिया, √5 एक रेशनल है, ठीक है, तो √5 रेशनल है, तो रेशनल को तो आप जानते ही हैं a/b की फॉर्म या p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये दोनों a और b जो होते हैं ना बेटा, वो a एंड b आर कोप्राइम्स, ठीक है, और b नॉट इक्वल टू 0 होता है रेशनल में, जानते हैं आप लोग, ठीक है, b नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्लियर है इतनी बात। चलिए तो अब उसके बाद b का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, √5 b इज इक्वल टू a, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, √5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन बेटा फर्स्ट हो जाएगी यहां पर, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा एक बात, ये कोप्राइम है, इसका मतलब इनका 1 के अलावा कोई फैक्टर हो नहीं सकता ना, अभी तक कंडीशन जो हमने मानी है, ए और बी हमने कोप्राइम बोले हैं यहां पर, देखिए ए और बी हमने यहां पर कोप्राइम बोले हैं, मतलब कि ए और बी का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन अगर 1 के अलावा इनका फैक्टर कुछ निकलता है तो इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं होंगे, समझ रहे हो। तो मतलब हमारी ये जो अज्यूम है ना, ये गलत हो जाएगी, तो हमें वही चीज तो लानी है, वही चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर ये रेशनल ही रहेंगे तो ये तो प्रूव ही नहीं हो पाएगा, हमें तो इरेशनल लाना है, मतलब इसको रेशनल नहीं रहने देना, इरेशनल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो है ना, वह ए और बी जो नंबर हमने माने हैं, ये कोप्राइम नहीं रहने चाहिए,
मतलब 1 के अलावा भी कुछ फैक्टर इनके बनने चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे। अब आप देखिए 5a² को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि देखो ये LHS में, ये RHS में है, तो 5a² को डिवाइड कर सकता है ना, है ना, है ना। ठीक है, तो 5a² को डिवाइड कर देगा तो ओनली a को भी तो डिवाइड कर सकता है ना, तो लिख लो ना यहां पर, क्या दिक्कत है, या लिख लीजिए सिंस 5 डिवाइड्स a², सो 5 डिवाइड्स a। भाई 5 अगर 100 को डिवाइड कर रहा होगा, मान लीजिए a² की वैल्यू 100 है, तो 10 ही होगी ना a की वैल्यू। तो भाई a की वैल्यू 10 रखूंगा तभी तो a² 100 होगा। तो 5 अगर 100 को डिवाइड कर रहा है मतलब 10 को भी डिवाइड कर रहा है, सिंपल। तो मतलब a का तो पता चल गया मेरे को, इस a की पता चल गई कि भैया इसकी तो चोरी पकड़ी गई ना। ये बोल रहा था नहीं भाई मैं तो 1 से ही करता हूं, है ना, लेकिन ये तो 5 से भी करता है भाई। ठीक है, 5 से भी, 5 भी इसके फैक्टर है। ये तो कह रहा था मेरी तो एक ही है, लेकिन यहां तो दूसरी निकल आई, 5 भी आ गई इसकी, तो इसका मतलब ये फ्रॉड आदमी है, मतलब ये रेशनल नहीं है। ठीक है, तो चलो अब क्या करना है, अब बी को चेक करिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लेट बी इज इक्वल्स टू 5c। ठीक है, तीसरा इंटीजर ले लेंगे हम लोग, यहां पर लिख लेंगे फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करना है, इसको उठा के फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहां लिख दो पुट b इज इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहां कर देता हूं इसको मैं, देखिए पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट में जब पुट करेंगे, ओ सॉरी a को मानना पड़ेगा बच्चों, सॉरी a इज इक्वल्स टू 5c कर देते हैं। ठीक है, यहां पर, ठीक है, a को 5c मानेंगे, ध्यान रखिएगा। तो हमने जब पुट किया तो देखिए 5b² इज इक्वल्स टू a की जगह पर 5c रख देंगे, तो 5c का स्क्वायर, देखिए 5b² इज इक्वल्स टू 25c²। क्लियर है इतनी बात? ओके, 5 से 5 कट जाएगा, b² इज इक्वल्स टू 5c², ये बच रहा है। तो बस इसी की तरह है, इसी की तरह बच्चों इसको भी चेक कर लो कि इसकी दूसरी तो नहीं है कहीं। ठीक है, तो देखो 5b² को डिवाइड करेगा तो b को भी डिवाइड कर सकता है, सेम कंडीशन जैसे ये थी, तो बस ये भी लिख देंगे। ठीक है, 5 डिवाइड्स b², सो 5 डिवाइड्स b। हाँ या ना, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 5 b का भी फैक्टर है और 5 a का भी फैक्टर है, मतलब a और b की दोनों की एक ही है। समझ रहे हो? मतलब 1 की दोनों की अलग अलग तो थी, दूसरी भी है 5। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना सभी को? बस यहां तक ये क्वेश्चन होगा, उसके बाद तो इसकी रामायण लिखनी है, हमें कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह बताना है। ठीक है, चलिए देखिए वो कैसे लिख देंगे हम लोग। देखिए यहां लिख सकते हैं देयरफॉर A and B have at least 5 as a common factor other than 1। ठीक है, मतलब A and B have a at least 5 as a common factor other than 1, मतलब 1 के अलावा उसका 5 भी और फैक्टर है ना? ठीक, बट आवर कॉन्ट्राडिक्शन वॉज √5 इज रेशनल, है ना? हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या, हमने यहां पे क्या किया था,
√5 को रेशनल बोल दिया था। सो आवर assumption was wrong, तो हमारा assumption क्या हो गया? wrong. Therefore √5 is irrational, hence proof. बस यही आपको यहां पर करना है बच्चों, ठीक है। आप इस तरीके से सब कुछ लिख के आइएगा, तभी आपको ध्यान रखिएगा मैथ्स में पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। हैंड्स प्रूफ वगैरह बॉक्स में आंसर को बंद करके, प्रूफ वाले को तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी हमारे वैसे वाले न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, जो भी हम एल्जेब्रिक टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का हुआ या किसी का भी हुआ, उनको आप बॉक्सेस में बंद करके जरूर आइएगा, हाईलाइट करके आइएगा, जिससे कि आपको एग्जामिनर आसानी से चेक कर सके, ठीक है। चलिए, ये बात आई थिंक आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन करा देता हूं इसमें एक टाइप का और। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ठीक है। 3 का थर्ड पार्ट ये क्वेश्चन है, ये भी कुछ ऐसा ही है। क्या है क्वेश्चन कि आपको 6 प्लस √2 को, हाँ 6 प्लस √2 को प्रूव करना है क्या? इर्रेशनल, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, इसको भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले लेट अस अज्यूम, एक ही तरीका है करने का, ठीक है। इस टाइप के में स्क्वायर्स नहीं करेंगे बच्चों हम लोग। तो लेट अस अज्यूम 6 प्लस √2 इज रेशनल। बोले वो सर रेशनल बार बार आ जाता है, भैया रेशनल ही लेना पड़ेगा इरेशनल की जगह पर, ठीक है। तो मजा आ रहा होगा आई होप आप लोगों को, है ना। तो मजा लेते रहिए और क्वेश्चन देखते रहिए ध्यान से, ठीक है। तो देखिए जरा, 6 प्लस √2 इज इक्वल्स टू a/b। और भाई जिसने भी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं है, कर दो भाई, है ना। भाई बहुत मेहनत लगती है बनाने में यार, ठीक है। और बात मेहनत की भी नहीं है, बात यह है कि आप लोग जब लाइक करते हो ना, तो यहां लगता है भाई, मतलब यहां बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है। और फिर लगता है ना कि बस बच्चों के लिए अब जान दे दी जाए, बिल्कुल मतलब बेहतरीन कंटेंट बना के दिया जाए बच्चों को, ठीक है। लेकिन जब लाइक नहीं मिलता ना, जब सब्सक्राइब नहीं मिलता, शेयर नहीं मिलता, तो मतलब लगता है यार मेहनत करना बेकार जा रहा है। तो प्लीज मोटिवेट कर दीजिए यार, और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चलिए करते हैं आगे। तो देखिएगा, तो A एंड B आर कोप्राइम और B इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें ना स्क्वायरिंग नहीं करनी है आपको, ये ध्यान रखिए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जब भी नंबर्स के साथ जैसे ओनली रूट वाला नंबर, जैसे पीछे था √5 था ओनली, इस टाइप के क्वेश्चन में करना है। बट अगर इसके अलावा कुछ और कंडीशन आती है, 5√2, 1/√2, 6√2, 3 प्लस √2, ठीक है, √2 प्लस √3, तो इनमें स्क्वायरिंग करने की आपको खास जरूरत नहीं, दोनों में रूट है तो कर लेना, ठीक है। देखिएगा, तो देखिए इसमें क्या करना है, √2 इज इक्वल टू 6 को यहां ले आएंगे -6। तो देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए बी एलसीएम आएगा, इधर होगा तो 6b a-6b, हाँ या ना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर a b 6, ये तीन, यहां पर a है, b है और 6 है, ये तीनों नंबर्स तो क्या होंगे, यहां पर इंटीजर होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो रेशनल ही है ना। देखिए माना हुआ ना a/b, तो ये तो पार्ट रेशनल है। तो यहां लिख दो a b एंड 6 आर इंटीजर्स, ये लिखना जरूरी है। ये सारी चीजों के नंबर होंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो रेशनल वाला पार्ट है ना आरएचएस तो आपका, तो इसलिए ये तो आपका क्या है, इंटीजर्स है। बट आप देख रहे हो कि ये तो रेशनल है, बट ये तो इरेशनल होता है ना रूट का नंबर। भाई रूट जो नंबर होगा रूट में, वो तो इरेशनल होगा, प्राइम नंबर रूट के अंदर होगा, तो क्लियर है ना। तो ये बराबर तो नहीं हो सकता, तो कंडीशन तो यहीं पे गलत होने लगी अब, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि we get a-6b/b is rational, ठीक है।
सो √2 इज रेशनल, ठीक है, बट रेशनल √3 तो नहीं होगा ना भाई, रेशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता ना, तो इसलिए हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहां पर, और हम लोग बोल देंगे कि √3 इज इरेशनल। तो इस वजह से √2 इज इरेशनल, तो 6 प्लस √2 भी इरेशनल होगा, हाँ या ना, ठीक है। चलिए, ठीक है, देखिए इसमें ना लिखने का ही काम सबसे ज्यादा है, ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है, ठीक है भाई। भाई हमने देखा कि हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कहता है कि √2 जो है वो इरेशनल है, सो आवर assumption was wrong, ठीक है, क्लियर है ना। सो हमारा assumption क्या हो गया, गलत हो गया भाई, है ना। तो रूट यहां पर क्या है, √2 यहां पर क्या हो गया, इरेशनल हो गया, तो हमारा रूट जो हमने लेकिन माना क्या था, इसको रेशनल माना था, देखिए यहां पर, तो हमारा assumption जो है ना वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि hence 6 plus √2 is irrational, ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आई होगी बात। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बच्चों, जो कि इससे बाहर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, ये आप विश्वास रखिए, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है, इनको कर लीजिए, बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको जब 17 को आई थिंक आप लोग फ्री हो जाएंगे हिंदी वगैरह से, उसके बाद में PYQs वगैरह करा दूंगा आपको। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है, तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।